हेलो स्टूडेंट। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपलब्ध हूँ स्टूडेंट। और आज के बाद ना शायद हो सकता है कि क्लास जो है वो आप लोगों को पैनल पे ना मिल करके आप लोगों को क्लास जो है फेस टू फेस देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बोर्ड वोर्ड पूरा व्यवस्थित कर लिया हूँ। अब स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी ही स्टार्ट करूँगा। और करियर पॉइंट 89 पे अगर आप लोग देखना चाहोगे तो वहाँ पे 11th 12th और 10th के पहले तो 10th और 12th का मैथ लेकर के चलूँगा, ठीक है ना। और इस मैथ को कवर करने के बाद उस पर हमको लग रहा है कि फिर उसके बाद फिजिक्स स्टार्ट किया जाएगा 12th क्लास की, तो उसको देखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, त प्लस स क्या होता है, एक बात समझ लीजिएगा यहाँ पर। त प्लस स क्या होता है, तो अगर मैं बात त की करता हूँ ना, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा। चलिए, त की बात अगर मैं कर लेता हूँ तो त देखिएगा, त जो है वह च में परिवर्तित हो जाता है। अगर स अगर आता है तो यह क्या हो जाता है, यह छ में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, साथ साथ आप लोग ना नोट करते रहिएगा। थोड़ी सी राइटिंग में अभी उंगली से ही काम चलाना पड़ रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना। अभी पेन वेन है नहीं तो थोड़ा सा राइटिंग में यहाँ पे ना स्क्रीन पे सही से राइटिंग काम नहीं करती है। चलिए देखिए, इसका मतलब क्या होता है कि यदि त का मेल, देखो त जो दिखा हुआ है ना, यदि त का मेल स से होता है, बड़ा वाला स से होता है, तो त जो होता है वह आधा च में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। और स जो होता है, बड़ा वाला स जो होता है वह छ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, एकदम आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे देखिएगा, जैसे उच्छ्वास दिया हुआ है, जैसे उच्छ्वास, ठीक है ना, जैसे उच्छ्वास दिया हुआ है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा उत प्लस श्वास। देख रहे हो ना, आधा स्व आया, आधा स आया, ठीक है ना। उत प्लस श्वास बराबर क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। यह आधा, देखो ये जो है ना, त जो है वह च में परिवर्तित, आधा च में परिवर्तित हो जाता है, और यह जो स जो है वह पूरा छ में परिवर्तित हो जाता है। समझ में बात आई ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है तत्क्षिव। अगला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, क्या है, तत्क्षिव, ठीक है ना। तत्क्षिव एग्जाम्पल है, और इसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो यह आपका तत् और प्लस तत् प्लस क्या हो जाएगा, तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव बराबर क्या हो जाएगा, तत्क्षिव हो जाएगा। समझ में बात आई। यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट। अच्छा, इसी का रूल नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं, आप लोगों को बताता हूँ। त प्लस छ का नियम, त का मेल अगर छ से हो रहा हो तो, त का मेल छ से नहीं, सॉरी, त का मेल यहाँ पर आप लोगों का, इसको ह बना लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना, इसको ह बना लीजिएगा। ये थोड़ी सी गलती हो गई, ये ना थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया था। चलो मैं हाथ से लिख देता हूँ यहाँ पर। ये आप लोगों का नियम जो है वह त प्लस ह का नियम है, सॉरी फिर 6 बन गया। त प्लस ह का नियम है, दिख रहा होगा स्टूडेंट आप लोगों को त का जो, अच्छा इसमें जो है त जो है वह आधा द में परिवर्तित हो जाएगा, और ह जो है वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो वह ध में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका उद्धार दिया हुआ है, ठीक है ना। कलर दूसरा चूज कर लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा उद्धार दिया हुआ है, तो एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा। देखो उद्धार दिया हुआ है, उद्धार का संधि विच्छेद अगर मैं बात करता हूँ, अगर पहली चीज ये आप लोगों से अगर ये पूछे ना कि उद्धार है क्या, तो उद्धार आप लोगों का व्यंजन संधि में चला जाएगा। जैसे इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो उत क्या हो जाएगा, उत प्लस हार, उत प्लस हार बराबर क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, तो दूसरा आप लोगों के सामने उदाहरण है उद्धरण, ठीक है ना, उद्धरण। और यह उद्धरण का क्या हो जाएगा, तो यह आपका उत और प्लस क्या हो जाएगा, तो उत प्लस हरण, उत प्लस हरण हो जाएगा, तो बराबर क्या, उद्धरण हो जाएगा। समझ में बात आई ना। तो ये आपका त और ह का नियम रहा। और अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के सामने म का नियम, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक बात समझना, ठीक है ना, म का नियम है आप लोगों के सामने बिल्कुल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे अगर म है तो म का संबंध, यानी म के बाद
अगर कोई क्या आता है अस्पर्श व्यंजन अगर आता है, क्या आता है अस्पर्श व्यंजन, ठीक है ना, अस्पर्श व्यंजन अगर आता है, ठीक है ना, अस्पर्श व्यंजन अगर आता है, लिखते रहिएगा स्टूडेंट साथ साथ। तो यहाँ पर उसके पांचवें वर्ण में यानी किसी भी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो सकता है। जैसे यह जो म जो है वह पांचवा वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, पांचवा अक्षर ले लेता है, ठीक है ना, पांचवा अक्षर ले लेता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा, जैसे ही क्या हो जाएगा अंगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंग हो जाएगा, इया हो जाएगा, सॉरी इया हो जाएगा, ठीक है ना, इसको हटाते हैं, इया हो जाएगा यह, ठीक है। और इसके बाद आपका ड़ हो जाएगा, इसके बाद आपका क्या हो जाएगा न हो जाएगा, इसके बाद आपका म हो जाएगा। इसमें यह क्रमशः बदल जाते हैं, समझ में बात आई ना। तो ये चीज हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो कोई स्पर्श व्यंजन है, मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। अब यहाँ पर उदाहरण आप लोगों के सामने ये है कि देखिएगा, ओ सॉरी, यहाँ पे उदाहरण यहीं पे ले लेते हैं स्टूडेंट। जैसे संपूर्ण, जैसे क्या है संपूर्ण, ठीक है ना, क्या है संपूर्ण है। और संपूर्ण क्या हो जाएगा, संपूर्ण का अगर हम लोग देखें तो यह सम प्लस पूर्ण, सम प्लस क्या हो जाएगा पूर्ण बराबर क्या संपूर्ण हो जाएगा। शंकर जो है शंकर शब्द है, तो आपका शंकर है, यहाँ पर शंकर शब्द दिया हुआ है, तो सम प्लस सॉरी ये क्या हो जाएगा सम प्लस कर, सम प्लस कर हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा शंकर हो जाएगा, विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है स्टूडेंट। और इसके बाद चंचल दिया हुआ है, तो चंचल जो है ये देखिएगा आप लोग, चंचल का क्या हो जाएगा यह चम प्लस चल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका संधि विच्छेद अगर मैं बात करता हूँ तो यह चम प्लस क्या हो जाएगा चल हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा चंचल हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से समझना, इसके बाद आप लोगों के सामने आ जाता है म का, देखो आधा म का म में बदलाव, ये थोड़ा सा हेडिंग को आप लोग नजरअंदाज कर दीजिएगा, अभी बता रहा हूँ इसके बारे में। पहले थोड़ा सा एक और देख लेते हैं यहाँ पे रूल, ठीक है ना। देखो जब आधा म दिया गया हो, आधा म दिया गया हो और म का मेल, म का मेल म से ही हो रहा हो, ठीक है ना, समझिएगा म का मेल म से ही हो रहा हो, तो यह किस में बदल जाता है, यह आधा म में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना, आधा म में परिवर्तित हो जाता है, यानी द्वित्व व्यंजन में बदल जाता है। अगर आप लोग मोटी मोटा बात करें तो द्वित्व व्यंजन यहाँ पे नोट कर सकते हो, द्वित्व व्यंजन हो जाता है, ठीक है ना, क्या होता है द्वित्व व्यंजन हो जाता है। क्लियर है, द्वित्व व्यंजन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, जैसे अगर मैं बात करता हूँ सम्मुख, जैसे सम्मुख, ठीक है ना, जैसे सम्मुख है, तो सम्मुख क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका हो जाएगा सम प्लस मुख, सम प्लस मुख बराबर क्या हो जाएगा सम्मुख हो जाएगा। इसके बाद सम्मति, ठीक है, सम्मति है, सम्मति का क्या हो जाएगा, तो सम्मति का अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट तो यह हो जाएगा सम प्लस मति, सम प्लस मति बराबर सम्मति हो जाएगा। इसके बाद सम्मिलित है, सम्मेलन है, ये सारे आप लोग नोट कर लीजिएगा। सम्मान है, सम प्लस मान हो जाएगा, समझ में आता है ना। यानी आधा म के बाद म अगर आए तो यह द्वित्व व्यंजन में बदल जाता है, यानी देख ही रहे हो कि सम्मति सम्मुख है, सम्मति है और सम्मेलन है, ठीक है, सम्मान में परिवर्तित यह हो जाएगा। अब आते हैं इसके नियम पर कि म आधा म का जब अंतस्थ व्यंजन से क्या होता है, जब अंतस्थ व्यंजन से आप लोगों का संबंध देखा जाता है तो यह क्रमशः किस में बदल जाते हैं, इसको हटा देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और जो लोग भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अब जल्दी चीज़ों में सुधार आएंगे स्टूडेंट। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है म, आधा म है, ये हलंत कर लीजिएगा। यहाँ पे आधा म प्लस अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन अगर आ जाता है, जैसे देखो ये अंतस्थ व्यंजन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या हो जाता है, यह आपका य र ल और क्या होता है और व हो जाता है, यह आपका अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन की अगर मैं बात करता हूँ तो यह म होता है और स होता है और षटकोण वाला स होता है और क्या होता है ह होता है।
यह आपका कौन सा हो जाता है, यह ऊष्म व्यंजन हो जाते हैं। समझ ही रहे हो, ये मैंने आप लोगों को उसमें और वर्णमाला में भी बताया हुआ हूँ, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है ना। देखो पूरी संधि जो है ना, अगर मैं बता दूं, पूरी संधि जो है ना वह आप लोगों के वर्ण और वर्णमाला अगर बढ़िया से अगर तैयार है तो काम बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हो जाता है, म का देखो, अच्छा एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना, म जो है वह अनुस्वर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, अनुस्वर में बदल जाता है। समझ में बात आ रही होगी, साथ साथ नोट करते रहिएगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिया हुआ है उदाहरण में अगर मैं बात करता हूँ तो उदाहरण यहाँ पर क्या हो जाएगा, संलग्न हो जाएगा। क्लियर है, संलग्न, संलग्न हो जाएगा। संलग्न क्या होता है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, सम प्लस लग्न, सम प्लस लग्न बराबर क्या हो जाएगा, समलग्न हो जाएगा। सम प्लस हार यानी समहार हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कि संहार, संहार का क्या हो जाएगा, संहार का हो जाएगा आपका सम प्लस हार, सम प्लस हार बराबर क्या हो जाएगा, संहार हो जाएगा, सॉरी संहार, ठीक है ना। इसके बाद आपका आ जाता है संयम आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाता है आपका संयम, देखो ध्यान से देखते रहो, क्या आ जाता है, संयम, संयम आ जाता है। और संयम का क्या हो जाएगा, तो संयम का आपका हो जाएगा, ठीक है, सम प्लस यम, सम प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस यम हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट, ठीक है ना। यानी म के बाद देखो अंतस्थ व्यंजन आ रहा है ना, यह है, ठीक है। उसके बाद समहार में मैंने आप लोगों को बताया सम प्लस हार, यह भी यहाँ से ह आया है यानी ऊष्म व्यंजन आया है, तो यह अनुस्वर में परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यह संयम हो गया, देख रहे हो ना, अनुस्वर का मतलब ये, ठीक है ना, समझ में बात आ रही है ना। अब यहाँ पर देखे ना, संयोग, संयोग का क्या हो जाएगा, तो संयोग जो है, देखो ये देखने के बाद ना, देखने के बाद ऐसा एहसास होता है कि यह विसर्ग संधि है, बट यहाँ पे जो है यह व्यंजन संधि में आएगा, ठीक है ना। यह क्या आ जाएगा, तो यह सम प्लस योग आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ संसार, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, और इसको हटा देते हैं, और यहाँ पर चलिए देखते हैं। अब बात आती है, देखो सम प्लस सम का मेल, ठीक है ना, सम का मेल अगर क वर्ग या म का अनुस्वर और मध्य में अगर म का अनुस्वर अगर लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, संस्कार हो जाता है। जैसे यहाँ पे समझिएगा, एक मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे क्या हो जाएगा, संस्कार, संस्कार का संधि विच्छेद अगर मैं कर रहा हूँ ना, तो ये हो जाएगा सम प्लस कार, सम प्लस कार बराबर क्या हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा, ठीक है ना। यानी म जो है आधा, म का मेल अगर जो है वह क वर्ग से अगर हो रहा है ना, तो म जो है वह आधा स में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर जैसे देख रहे हो इसको, ठीक है ना। संस्कृति हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, ठीक है ना। और पुंस्कोकिल हो जाएगा। ये सारी चीजें क्या हो जाएगा, यह आपका इसमें आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, अगला आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है साम्राज्य का, ठीक है ना। साम्राज्य, और साम्राज्य क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो साम्राज्य की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम प्लस राज्य, सम प्लस राज्य बराबर क्या हो जाएगा, साम्राज्य हो जाएगा। सम्राट भी आता है स्टूडेंट, तो सम्राट का क्या हो जाएगा, सम्राट का देखिएगा, सम्राट का क्या हो जाएगा, सम प्लस राज, ठीक है ना, सम प्लस राज, सम प्लस राज बराबर क्या हो जाएगा, सम्राट हो जाएगा। ये आप लोगों का हो जाता है। अगले नेक्स्ट वाले नियम पे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट वाले नियम पे बढ़ जाते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों के सामने ये नियम है। देखो नियम नंबर 6 देख लेते हैं, और नियम नंबर 6 क्या कह रहा है, तो नियम नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। नियम नंबर 6 आपका कह रहा है कि देखो री, ठीक है ना, री र स, अगर इसके बाद क्या आता है, के बाद अगर क्या आता है, अगर न आ जाता है, तो यह जो न है ना, यह जो न है वह ड में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर है ना, समझ में बात आ रही है। और आगे चलते हैं, जैसे हम लोग देख लेते हैं,
जैसे हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पर देखो, अच्छा, तथा इसके बीच में अगर कोई स्वर क वर्ग, प वर्ग, अनुस्वर य, व, ह आ जाए तो भी न का क्या हो जाता है, ड़ हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने क्या है, एग्जाम्पल है ऋण। ऋण का क्या हो जाएगा, री और प्लस क्या, प्लस न, बराबर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। विष्णु हो जाएगा, विष्णु का देखते हैं, तो विष्णु का क्या हो जाएगा, तो विष्णु का यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि विष प्लस नु, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, विष्णु हो जाएगा। तृष्णा, घृणा, परिमाण, ठीक है ना, परि प्लस मान हो जाएगा, ठीक है ना, ये इतने सारे होते हैं। कृष्ण का भी हो जाएगा कृष प्लस न, और कर्ण का भी हो जाएगा कर प्लस न, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट आ जाता है रूल नंबर नेक्स्ट, और रूल नंबर नेक्स्ट जो है आप लोगों के सामने ये है, ठीक है, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद मैं हटा देता हूँ, अगर अदरवाइज वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यह आप लोगों का दिया हुआ है। देखो, स से पहले यदि आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो स का स में परिवर्तित हो जाता है। देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि स के पहले कोई भी स्वर हो, मतलब कि आ को छोड़कर, यानी कोई भी स्वर हो, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, और इसके बाद क्या आते हैं, केवल आ को छोड़कर, इसके बाद अगर स आ रहा है ना, छोटा वाला स, तो इसको षटकोण वाले स में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हो जाएगा सुषमा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुषमा हो जाएगा, ठीक है, और सुषमा किस में हो जाएगा, तो यह सु प्लस समा, सुष प्लस समा बराबर सुषमा हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ विषम, तो विषम का क्या हो जाएगा, तो विषम का बी प्लस सम हो जाएगा, ठीक है ना, बी प्लस क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ये आपका विषम हो गया। अच्छा, कुछ इसके अपवाद भी होते हैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर अपवादित मैं ले लेता हूँ, जैसे विस्मरण दिया हुआ है, ठीक है ना, विस्मरण दिया हुआ है, विस्मरण, और विस्मरण क्या हो जाएगा, तो विस्मरण का संधि विच्छेद जो है यह वी प्लस स्मरण हो जाएगा, वी प्लस स्मरण हो जाएगा, बराबर विस्मरण हो जाएगा, ठीक है। अनुस्वर है, अनुसरण है, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यह आपके अपवादित हैं। समझ में बात आई ना। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, तो इसके बाद रूल नंबर नेक्स्ट, और रूल नंबर नेक्स्ट जो है यह आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे समझिएगा, स के बाद त या थ आ जाए, यानी इसका अगर मैं लेता हूँ स के बाद जो है, यानी स के बाद जो है स्मॉल, सॉरी, इसमें क्या आ जाएगा, इसमें त और त तथा क्या आ जाता है, त या थ आ जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाता है, चलिएगा देखिएगा, स के बाद अगर ये त और थ आता है तो त जो है वह ट में परिवर्तित हो जाता है, और थ जो है वह किस में, ठ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पर एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे आकृष्ट, आकृष्ट, आकृष्ट जो है यह क्या हो जाता है, तो यह आकृष्ट हो जाएगा, आकृष्ट और प्लस क्या, त, बराबर आकृष्ट हो जाएगा। यह अगर मैं बात करता हूँ उत्कृष्ट, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट जो है यह क्या हो जाएगा, तो इसका जो है स्टूडेंट, यह उत्कृष्ट, यह आपका उत्कृष्ट हो जाएगा, उत्कृष्ट और प्लस क्या, त, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका उत्कृष्ट हो जाएगा, पृष्ठ भी हो जाएगा, और इसी तरीके से षष्ठ भी हो जाएगा। समझ में बात आ रही है ना। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, वीडियो भी आज 20 मिनट की हो गई है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ विसर्ग संधि को लेकर के, और विसर्ग संधि की केवल एक वीडियो आएगी, उसके बाद आप लोगों का ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, संधि ओवर हो जाएगी। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छंद, पढ़ेंगे शायद छंद या अलंकार पढ़ेंगे, और हमें लग रहा है जल्दी ही, अब हमें लग रहा है 1-2 चैप्टर और बाकी होगा आप लोगों के हिंदी में, तो ये शीघ्र ही समाप्त भी हो जाएगा। तो वीडियो पे जो लोग नए होंगे
सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।